हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज क्लास हमारी जो है वो एकदम ठीक चल रही होगी, वो एकदम सही चल रही होगी और साउंड भी एकदम ठीक होगा। मैं एकदम ठीक हूं। मैं एकदम ठीक हूं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कल जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में समझा था उसी को एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं और इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी। आइए मैं समझाता हूं। एक ठोस गोला जिसकी जो त्रिज्या है अपने पास, जिसकी जो रेडियस है वो आर है, तल द्वारा h मीटर ऊंचाई से अगर काट दिया जाए, यहां से h दूरी पर अगर काट दिया जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 25% इंक्रीज हो जाता है। तो h का मान बताइए, h की वैल्यू क्या होगी। देखना, यहां से अब की बार जो गोला स्फेयर जो आप लोग अगर कट करते हो तो स्फेयर कट करने में अपने पास याद रखना, कभी भी अगर कोई स्फेयर कट करते हो आप लोग तो एक तो मैंने ऐसे बताया था कि बीच से ऐसे काट देते हैं हम लोग, यहां से इसको हम लोग काट देते हैं, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। हाँ ना बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या? एक चीज तो मैं स्फेयर को कट करने वाली जो चीजें हैं वो इस टाइप से, ऐसे मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि यहां से हम लोग कट करते हैं इस टाइप से। तो जैसे आप लोग कट करोगे तो एक सर्किल का एरिया अपने पास ऊपर वाले के साथ बढ़ जाएगा और एक सर्किल का एरिया अपने पास नीचे वाले के साथ बढ़ जाएगा। ऐसी अपने पास आकृतियां बन जाती हैं, अगर आपको याद है, अगर आप लोग जानते हैं तो यहां पर देखिए अपने पास इसको अगर h ऊंचाई पर अगर काट दिया जाए, इसको यहां से अगर h हाइट पर काट दिया जाए तो याद रखना ये कोई, यहां पर एक तो ऐसे हम लोग काटते हैं, ये आप लोगों को याद होगा। लेकिन इस बार आप लोग इसी चीज से करने की कोशिश मत करना, ये हमेशा ऐसे ही नहीं कटता है, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन को थोड़ा सा, जिन बच्चों को कल कम समझ में आया था, मैं और अच्छे से और सही तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो तल के द्वारा h मीटर दूरी से काटा जाता है, तो यहां से ये जो इसका तल होता है इसे h मीटर दूरी से, इससे ऊपर से काटा गया है, जस्ट इसके सेंटर से पास होता हुआ नहीं काटा। अब की बार जो स्फेयर हम लोगों ने काटा है वो कैसे काटा है देखना। ये कोई भी अगर स्फेयर अपने पास है, ये कोई भी स्फेयर है और हम लोगों ने जो काटा है वो यहां से हम लोगों ने इसको h सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा है। ध्यान रखना, यहां से काट कर और इसको थोड़ा सा अगर आप लोग ऊपर उठा दोगे तो अपने पास ऐसी एक आकृति आपको बनती हुई दिखाई देंगी। दो ऐसे सर्किल इसके पास बनेंगे, ये लो ऐसे, ये दो सर्किल बन जाएंगे। इसको ऊपर उठाओगे तो एक ऊपर वाले के साथ बनेगा और एक नीचे वाले के साथ बनेगा। ऐसे दो सेंटर हमारे पास, दो सर्किल हमारे पास बन जाएंगे। मैं वापस समझा रहा हूं क्योंकि कल कुछ बच्चों को कम समझ में आया था और अभी सभी, तब तक जब तक मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा सभी के मोबाइल पर क्लास भी अपलोड हो जाएगी, तो एक क्वेश्चन मैं वापस बता देता हूं ताकि तब तक सारे बच्चे ही अपने पास आ जाएं। यहां से ये जो दूरी है ये अपने पास h है, ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास h है और ये वाली जो दूरी है वो अपने पास r है। ये हम लोगों को दिया हुआ कितनी, गोले की ठोस की त्रिज्या स्मॉल r दी हुई है। तो यहां पर ध्यान रखना, जो सर्किल बनेगा, ये जो सर्किल बनेंगे इनकी जो रेडियस होगी वो क्या अपने पास, पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं, पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या अपने पास ये वाली जो डिस्टेंस होनी है, ये वाली जो रेडियस होनी है, वो क्या अपने पास r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का रूट होगा क्या? तो जैसे आप लोग एक सर्किल ये वाला, एक सर्किल ये वाला, तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर पहले, और बढ़ेगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन टोटल तो कितना है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। और इसने कहा 25% बढ़ गया, पहले 100 था अब 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। ऐसे आप लोग कर सकते हो, या तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, लेकिन मुझे आप लोग ये बताओ क्या इसको सोल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्या? तो 25% अगर बढ़ा है तो नीचे तो मैं लिखता हूं टोटल कितना है,
टोटल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर हम लोग उस चीज को लिखते हैं जितना अब बढ़ा है, तो बढ़ा कितना है 2 सर्किल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ये अपने पास बढ़ा है। तो नीचे अगर 100 लिखोगे तो ऊपर कितना लिखोगे आप लोग 25 लिख लोगे। अगर कभी भी ऊपर टोटल कितना हो गया, पहले इतना था इतना बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया, और पहले ये था तो 100 से 25% बढ़कर 125 हो गया। इसको सोल्व कर लो तो भी अपने पास आंसर सेम ही आना है, और इसको सोल्व कर लो तो भी आंसर सेम आना है। कि बाद वाली चीज को सोल्व करना छोटा और क्या आसान नहीं है क्या, तो उस चीज को हम लोग सोल्व करते हैं, और वहां से ये 25 से 2 पाई से 2 पाई अपने पास कट गया, और अपने पास यहां से 25 से कट गया 4 बार, 2 से 2 बार कट रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करोगे तो h का मान आ जाएगा r/√2। ये मैंने कल सोल्व कर दिया था। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे की चीजें हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताइए, थ्योरी पढ़ाते टाइम इन क्वेश्चंस को मैं वापस नहीं समझाऊंगा। उस टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया था, थ्योरी पढ़ाते टाइम क्या इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया हमेशा इक्वल होता है? एक बार हाँ ना बताओ, क्या ऐसा मैं आपको समझा चुका हूं क्या? एक ही सर्किल में जब ये 4 सर्किल अगर ऐसे बनाए अपने पास, ऐसे अगर सर्किल बनाता है, तो ये बात आप लोगों को पता होगी कि यहां पर इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया हमेशा बराबर होता है। तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? जो चीज थ्योरी में हो चुकी है उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप लोग ये टोटल जो क्लासेज हैं इनको वापस देखो, जिन बच्चों ने थ्योरी ठीक से नहीं पढ़ी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अभी भी जो क्वेश्चन नंबर मैंने आज जो पहला क्वेश्चन समझाया है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करता हूं आपको अच्छे से समझाने की। वहां पर हमें करना क्या है कि आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो 14% बढ़ा लेना, या तो तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 25%, जैसे वहां पर तो 25% था तो 100 से 125 कर दिया था। यहां साथ ही मैं क्या समझाता हूं, क्या बताता हूं, जब भी ऐसे सर्किल आप लोग काटोगे, और मैं एक ही सर्किल आप लोगों के लिए बना रहा हूं, लेकिन याद रखना यहां 2 सर्किल बनेंगे, थोड़ा सा एक ऊपर वाले के साथ और एक नीचे वाले के साथ। तो यहां से जिसकी रेडियस जो 14 है और चाकू से केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से इसकी जो रेडियस है वो मुझे बताइए, यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है वो तो है 14, और सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप लोग काटोगे तो ये जो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस मुझे बताओ, सर्किल जो होगा उसकी जो रेडियस होगी वो 14 का स्क्वायर 196 माइनस अक्स स्क्वायर का रूट। क्या यही होनी है क्या? हाँ ना बोलो, मुझे बताइए आप लोग। और ये जो सर्किल बनेंगे आप लोग सारे लोग बताओ, यहां एक जैसे आप लोग काटोगे किसी भी चीज को तो यहां 2 सर्किल बनेंगे या एक बनेगा? जैसे ही काट कर ऊपर उठाओगे तो 2 नए सर्किल बनेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा। ध्यान रखना, पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर। अब जो सरफेस एरिया होगा टोटल अगर लिखना चाहो तो अब जो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर 196, ये तो होना ही होना है, पहले वाला तो होगा ही होगा, और ये बढ़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब 196 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऊपर ये टोटल प्लस बढ़ावा लिखते हो तो नीचे 28 था और 3 बढ़ गया तो ऊपर कितना लिखोगे 31। लेकिन इसको सोल्व करने में टाइम लगेगा, आंसर सेम ही आना है। मैं क्या करता हूं, ऊपर 31 लिखने के बजाय ऊपर जितना बढ़ा वो मैं लिख लेता हूं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर तो हम लोग लिखते हैं कितने सर्किल का एरिया बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर 2 का बढ़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट के अंदर है सर्किल का एरिया 2 का, तो अपने पास 196 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हमारे पास टोटल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब 196 बराबर अपने पास हो जाएगा, ऊपर 3 बढ़ा है और नीचे कितना है 28।
ये अपने पास क्या 14 का स्क्वायर है के 2 पाई से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया 14, और ये 14 से 14 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 196 माइनस अक्स स्क्वायर बराबर, अगर 42 है तो अक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154, और इसका रूट करोगे तो 12 का स्क्वायर 144, 12 पॉइंट समथिंग आना है, एक ही ऑप्शन में 12 पॉइंट समथिंग है 12.4, ये अपना आंसर है। अब की बार मुझे आप लोग सारे लोग बताओ क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं जब भी आप लोगों को यहां से ऊपर वाला भाग अगर काट दिया जाए। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? क्या एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलते रहना। मैं आगे जब भी कोई चीज नहीं समझ में, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वापस आप लोग मुझे बता देना तो मैं वापस समझा दूंगा। देखिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना ये चाह रहा हूं, छोटा सा पॉइंट बताना ये चाह रहा हूं कि कभी भी अगर यहां से ऊपर से अगर इसको काट दिया जाए, यहां से इसको अगर इसकी रेडियस मान लीजिए अपने पास आर है, और ऊपर से अगर इसको काट दिया जाए, यहां से इसकी रेडियस जो है वो मान लो आर है, और ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास एच है, ये जो डिस्टेंस एच है, तो ये जो ऊपर वाला भाग बचेगा, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर कभी भी हम लोग इसको बीच से काट दें, यहां से अगर काट दें तो जो एक भाग अपने पास ऊपर वाला या एक भाग नीचे वाला कोई सा भी बच जाए, इसका तो वॉल्यूम जो होता है उसको आधा कर देते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। अगर रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का क्यूब। अगर टोटल है, टोटल का वॉल्यूम कितना होता है 4/3, ये लिमिट से आते हैं याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां आप लोग इन चीजों को याद ही करना। लेकिन अगर कभी भी हम लोग इसको इतना यहां से, उस साइड की हाइट अगर h है और इसको यहां से काट दिया जाए, तो इस वाले भाग का जो वॉल्यूम होता है वो याद रखना ये होता है 2 पाई आर। आर तो गोले की रेडियस होती है यहां पर, और एच इसकी ये वाली हाइट होती है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद रखना। ये इससे ऊपर काट कर, जो हमने बीच से नहीं काटा यहां से काट दिया, और इसका अगर कभी भी वॉल्यूम पूछे तो याद रखना 2 पाई आर एच। एच अपने पास ये वाली डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना ये वाली डिस्टेंस, जो कि या तो गिवन होगी या हमारे पास आर गिवन होगी। और जैसे आर है अपने पास 5, और 3 सेंटीमीटर दूरी से अगर काटा है, तो 3 सेंटीमीटर दूरी से अगर काटोगे तो रेडियस अगर 5 है तो ये कितना बचा अपने पास 2। यहां पर याद रखना, याद रखने वाली बात ये है कि यहां पर जैसे 5 के स्क्वायर में से अगर 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये रेडियस कितनी आएगी 4। लेकिन याद रखना है 4 अपने पास इसकी रेडियस नहीं आती, अपने पास इस फॉर्मूले में आर जो है वो स्फेयर की रेडियस है। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, कभी अगर क्वेश्चन आए तो। नॉर्मली इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा। फिर भी कोई स्टूडेंट अगर घर पर बैठकर सोचता है कि इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, जहां पर आर किसकी रेडियस है, आर यहां पर ध्यान रखना इस सर्किल की रेडियस नहीं है, आर जो है वो गोले की रेडियस होती है इस फॉर्मूले में। ये विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एच का मान ये ऊपर वाला होता है, मैं फिर बता देता हूं, कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं, आज तक उन्होंने देखा ही नहीं इस चीज को, कुछ बच्चों ने आज तक देखा ही नहीं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, सर एच का मान तो ये होना चाहिए ना। एच उनको पता ही नहीं कि कैसे फॉर्मूला आया होगा, क्या है क्या नहीं है, फिर भी वो अपना दिमाग लगाकर कर रहे हैं कि एच का मान तो ये होना चाहिए ना, आर का मान सर ये होना चाहिए ना। इसलिए मैं ये चीजें आपको अच्छे से बता देता हूं, बार बार समझा देता हूं, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुना करो। ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग इस नीचे वाले का वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता देगा कि एच दूरी से काटा गया है। याद रखना हम लोग नीचे ऊपर वाले का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाले में एच जो है वो इसका एच ये लेते हैं, और इस में रेडियस ये वाली नहीं लेते, रेडियस हम लोग ये वाली लेते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सॉरी इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं भाई,
इसका कर्ड सरफेस एरिया है ना, इसका कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला नहीं होगा, वॉल्यूम का भी मैं बताऊंगा। ये फॉर्मूला किसका है, कर्ड सरफेस एरिया का। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से बनता है, ये हम लोगों को बोलता है कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, देखना मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन बनता कैसे है, वॉल्यूम का भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, वॉल्यूम का भी मैं सिखा दूंगा। पहले कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, मैंने पहले वॉल्यूम बोल दिया है। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, एक गोला है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक गोला अपने पास है यहां पर ऐसे, जिसकी रेडियस जो है वो है अपने पास r, यहां से कुछ दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है, यहां से कुछ दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है ऐसे यहां पर, इससे जो लाइट निकलती है, इससे जो लाइट निकलती है उससे ये जो अपने पास है, ये जो गोला है, यहां से जो लाइट निकली उससे ये प्रकाशमान वाला जो भाग है, ये गोले के ऊपर या सूरज की लाइट पड़ती है, या ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से देगा कि अगर इस गोले पर यहां तक अगर लाइट पड़ती है तो उसका कहां पर कितने भाग को प्रकाशमान वो करेगा। इस चीज को ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार आप लोग मॉक में देख लोगे। किस में देख लोगे आप लोग, मॉक जो आता है कि इस वाले भाग पर अगर यहां से लाइट गिर रही है तो बताओ कितने भाग पर लाइट गिरेगी, उसका हमें कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। मैं बार बार वापस बता देता हूं, पहले मैं वॉल्यूम बोल गया था, किसका फॉर्मूला है, कर्ड सरफेस एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो याद रखना, यहां से यहां तक का अगर वॉल्यूम फिर मैं वॉल्यूम बोल रहा हूं, यहां से यहां तक का कर्ड सरफेस एरिया कभी भी आपको निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी भी अगर निकालना है तो याद रखना हम लोग क्या करेंगे, यहां से ज्योमेट्री लगाते हैं, यहां से रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और उसके बाद हमें क्योंकि सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस गिवन होती है तो पहले हम लोग ये वाली लेंथ निकालते हैं। ये वाली लेंथ निकालने के बाद इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये वाली लेंथ निकालते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, और r में से ये माइनस कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मान लो अपने पास 3 है, ये मान लो अपने पास 4 है, और यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी मोमबत्ती अपने पास रखी है, ये कैंडल रखी है और इसके ऊपर प्रकाश गिर रहा है इस कैंडल का। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपनी बुकलेट में, आप वो क्वेश्चन फिर 2-3-4 दिन तक किशोर कुंदन घूमते रहोगे। ये क्वेश्चन अपनी बुकलेट में है और फिर उसको लेकर घूमते रहोगे, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। अभी आपको लग रहा है कि सर इसको मत समझाओ, चाहे ये अपनी बुकलेट में क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो बुकलेट में है। ये अपने पास कितना होगा, 4, 3, और ये कितना होगा अपने पास 5। जैसे ये रेडियस दी हुई है तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर अगर माइनस करते हो आप लोग तो ये अपने पास कितना होगा, 4। ठीक है, यहां पर अपने पास क्या आप लोग इस वाले की लेंथ निकाल सकते हो क्या, इस वाले की अगर लेंथ निकालनी होगी तो 4 और 3 का गुना करते हैं और 5 का भाग देते हैं, तो ये अपने पास कितना आ गया है, 2.4। 3 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ मान लो आई k, तो इसकी जो हाइट होगी वो यहां से यहां तक की दूरी, रेडियस अगर 3 है तो ये आएगा 3 - k। अब अपने पास इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2πr/h। r का मान यहां पर अपने पास 3 होगा और h का मान अपने पास ये होगा, और k की वैल्यू आप लोग आसानी से 3 के स्क्वायर में से 2.4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो वो आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो आप लोग निकाल सकते हो ना आसानी से, ये अपने पास 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का तरीका होता है, इन दोनों को इंटू करते हैं और इसका भाग देते हैं। और डायरेक्ट आपको अगर इसी की लेंथ चाहिए तो मैं आपको, क्योंकि अभी पढ़ाकर नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में बता दूंगा कि इसकी लेंथ
3 9 का स्क्वायर करते हैं और डायरेक्ट 5 9/5 इसकी लेंथ डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हो, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और 9/5 का मतलब ये अगर अपने पास 1.8 है तो 3 में से 1.8 माइनस करोगे तो क्या 1.2 होगा क्या। तो ये जो डिस्टेंस आ गई ये अपने पास कितनी आ गई 1.2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2 पाई 22/7, रेडियस यहाँ पर 3 रखोगे और h यहाँ पर 1.2 रखना है तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 356, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को सभी को और बता देता हूं, जो भी लोग सीईटी से घबरा रहे हैं, याद रखना अपने पास टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें या नंबर सिस्टम की बात करें या अगर हम लोग मेंसुरेशन की बात करें, किसी भी टॉपिक की बात कर लो, ये जो टॉपिक मेंसुरेशन है ये सभी में आता है। अपने पास बैंक में भी आता है, रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, सभी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में। सीईटी में सीडीएस तो वैसे नहीं आएगा तो, लेकिन ध्यान रखना सबसे अच्छा जो आता है वो एसएससी में आता है, सबसे टफ लेवल का। और ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स का सिलेबस ही चेंज कर देगा, मैथ्स का अपने पास कोर्स लगभग सेम ही रहना है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड पूरा ही हम लोग पढ़ते हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं सबसे टफ क्वेश्चंस मेंस में ही आते हैं। तो जो अपने पास सीईटी लगने वाला है उससे सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है उसी का होने वाला है, तो उससे आप लोग चिंता मत करना। कुछ लोग क्योंकि ये बात लिख रहे हैं कि सर इसके बारे में, तो आप उसकी चिंता मत करना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग पढ़ो और सोल्व करो। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। पहले पढ़िए फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हाँ इंग्लिश भी आएगी भाई। यहां पर देखिए दिया गया चित्र एक आयताकार शीट को मोड़कर बनाया गया है। चित्र का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अगर शीट को ना ढका हुआ होता तो भाग एक वर्ग बनता। तो बताइए आयताकार शीट का वास्तविक क्षेत्रफल क्या है। अपने पास ये जो बनाया गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान देना सभी लोग। एक ऐसे कोई भी अपने पास शीट थी रेक्टेंगुलर और इसको जैसे ही मोड़कर यहां से जैसे ही यूं मोड़ोगे और इसको मोड़कर ये आकृति बना दी। ये कोई भी बड़ी शीट थी जिसको वहां से मोड़कर हम लोगों ने इसको मोड़ा और एक ऐसी आकृति हम लोगों ने यहां पर बना दी है। यहां पर जैसे हम लोग इसको मोड़ रहे हैं तो एक ऐसी आकृति हम लोग बना रहे हैं। ये वाली आकृति हम लोगों ने यहां पर इसकी बना दी है। मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, अगर आप लोग इस सीट को खोलते हो, ये भी अपने पास 6 है, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 14 है और मुड़ने के बाद का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144। याद रखना मुड़ने के बाद का क्षेत्रफल 44 अगर दिया हुआ है तो जैसे ही इसको यहां से ऐसे खोलोगे तो क्या अपने पास, ये तो अपने पास पहले से ही काउंट है, ये तो अपने पास ऑलरेडी ये वाला क्षेत्रफल आ चुका है। देखना ये 144 में ये भी आ चुका है, 144 में अपने पास ये भी आ चुका है, 144 में अपने पास ये नीचे वाला ये भी आ चुका है। ये तो सारे 144 में काउंट हो चुके हैं, लेकिन जैसे इसको वापस ऐसे खोलोगे तो एक नया जो क्षेत्रफल अपने पास बनेगा, क्या इतना क्षेत्रफल अपने पास नया ऐड होगा क्या? हाँ ना, मुझे बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि यहां से मुड़ा हुआ है तो ये 2 बार मुड़ गया। इसको पकड़कर ऐसे अगर खोलोगे, इसको यहां से पकड़कर अगर ऐसे खोल दिया जाए तो मुझे बताइए नया जो एरिया बनेगा वो क्या, ये नया वाला एरिया क्या इतना ही बनना है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? जिसकी ये वाली लंबाई भी अपने पास 6 है और ये भी अपने पास 6 है, तो इतना जैसे आप लोग इसको उस साइड खोलोगे ये नया, यानी कि इसका एरिया कितना है 18 नया बनेगा। तो अपने पास यहां से यहां तक 144 है, 18 नया बनेगा। तो क्या अपने पास टोटल का जो एरिया होगा वो क्या 162 होगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा।
तो आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा आप लोगों को इसमें दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन सभी से हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग ये बात ध्यान रखना कि यहां से यहां तक अगर कभी भी ऐसा हो ये साइड भी ए हो और ये साइड भी ए हो, ये दोनों साइड अगर कभी भी इक्वल हैं तो याद रखना इसके अंदर की तरफ जो स्क्वायर बनाओगे उसकी जो साइड होगी वो अपने पास कितनी होगी, a/2। क्योंकि इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो कभी ये साइड अगर इक्वल है तो ऊपर आएगा a इंटू ए और नीचे आएगा 2a, एक a से a कट जाएगा, तो क्या ये अपने पास a/2 आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग ये चीज ध्यान रख सकते हो, ये आप लोग याद रख सकते हो कि यहां पर ई एफ मान लेना, ये साइड दो जगह जी आ गया, ये एफ मान लेना। मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, इसकी साइड ये a/2 है, ये a/2 है, ये a/2 है, मिड पॉइंट्स अगर हैं तो अपने पास यहां से यहां तक अगर a/2 है, ये अपने पास a/2 है, तो क्या ये वाली साइड अपने पास a/√2 ही होगी क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या आप लोग इनकी साइड्स जो हैं, ये जो अपने पास ऑरेंज कलर का जो एक स्क्वायर बनेगा उसकी साइड निकाल सकते हो क्या? ये वाली साइड a/2, ये वाली साइड a/2, तो क्या जस्ट सामने वाली जो साइड होगी पाइथागोरस थ्योरम से क्या वो a/√2 बिल्कुल ठीक है क्या? और दो साइड अगर इक्वल हो तो सामने वाली साइड अगर निकालनी है तो डायरेक्ट √2 इंटू साइड होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता दूंगा, ये कट जाएगा √2 टाइम्स a/√2। मुझे बताओ कैसे आया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब देखना, अभी भी मैं आप लोगों को सभी लोगों को समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो स्क्वायर की जो साइड होती है वो कितनी होती है, a/2 होती है। इसके अंदर की तरफ जो स्क्वायर बना है क्यों होता है ये भी मैं बता चुका हूं। तो यहां पर मुझे ये बताइए, ये अगर मैं इस ब्लू वाले की बात करूं यहां से यहां तक, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, तो ये वाला जो होगा उसकी जो साइड आएगी, ब्लू वाला जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड मुझे बताइए क्या a/4 आ जाएगी क्या, इनकी आधी? और ये भी अपने पास a/4 हो गई, तो ये भी a/4 है, ये भी a/4 है। और अगला जो ग्रीन कलर का जो स्क्वायर बनेगा यहां पर, उसकी साइड ये वाले की स्क्वायर की साइड क्या फिर से आधी होकर और क्या a/8 हो जाएगी क्या? इसमें भी वही दो क्वेश्चन पूछे कल वाली तरह, लेकिन कल वाली तरह हम लोग क्वेश्चन में ज्यादा फंसेंगे नहीं, आसानी से इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसने पूछा है किसका क्षेत्रफल ABCD और NMID, ABCD और NMID ब्लू वाले का और बाहर जो ब्लैक है उसका, तो ब्लैक वाले का एरिया होगा a² और ब्लू वाले का जो एरिया होगा साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो वो होगा a²/16। a² से a² हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 16:1। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? दूसरा हम लोगों से पूछा EFGH की साइड a/2 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a²/2, और दूसरा अगर आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो a²/64। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा कट गया, क्या 32:1 आएगा और ऑप्शन आ जाएगा अपने पास A। एक बार सारे लोग मुझे बताइए, क्या सभी लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? याद रखना इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। मेंस भी अगर आप लोग दोगे इसी टाइप के क्वेश्चंस बनने हैं, बस होना ये चाहिए। अब आपका देखते ही क्वेश्चन में आपका दिमाग चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार अपलोड करता हूं। मुझे बताइए
क्वेश्चन नंबर 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन, क्या इस टाइप का क्वेश्चन शुरुआत में भी बताया था और बाद में भी मैं इस चीज की थ्योरी आप लोगों को समझा चुका हूं? हाँ ना बोलिए, क्या ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग कभी भी अगर आता है तो क्या उसको खुद ही कर पाओगे क्या? जो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं उनको मैं वापस करवाऊंगा नहीं। थ्योरी में मैं ये चीज मैं बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करोगे। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 119 हम लोग पहले कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 120 भी हम लोग पहले कर चुके हैं कि इस वाले भाग का आप लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप लोगों को याद हो, बड़ा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली एसएससी में नहीं आता। ऐसा जो क्वेश्चन है नॉर्मली एसएससी में नहीं आता, लेकिन यहां पर हम लोग जो एसएससी में आएगा उसी को नहीं पढ़ेंगे, उससे ऊपर के लेवल की चीजें पढ़ेंगे, तभी एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आसान लगने शुरू होंगे। अगर आपको याद हो तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग यहां पर ऐसा अगर कभी भी है, देखना मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, अगर इधर से एक अगर हम लोग क्वार्टर सर्किल बना दें ये वाला, इधर से हम लोग एक क्वार्टर सर्किल बना दें ये वाला, और इधर से एक लाइन हम लोग ऐसे खींच दें, तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया निकाल सकते हो क्या? मुझे उम्मीद है कि इस वाले पार्ट का एरिया आप लोग कैसे निकालोगे ये चीजें आपको आती होंगी। और ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप लोग खुद कर लेना, देखिए आप लोग थ्योरी में पहुंचिए, वहां पर मैंने सेम क्वेश्चन आपको बताया था। जितना एरिया इसका होगा निकालने की जरूरत नहीं है, उतना ही एरिया इस वाले भाग का होगा, सेम होगा। और ये मुझे बताइए, क्या अपने पास ये वाला जो है वो क्या अपने पास 1/4 सर्किल का एरिया है क्या? यहां से यहां तक ये जो एरिया है ये क्या अपने पास 1/4 सर्किल का एरिया है क्या? तो ध्यान रखना, ये अपने पास 1/4 सर्किल का एरिया आ गया। उससे अपने पास इस वाले भाग का जो एरिया आ जाएगा, ये जो तीनों को ये निकालना पड़ेगा टोटल स्क्वायर में से, ये इसका डबल करके और एक 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर दो, तो अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा। और इस वाले भाग का एरिया आने के बाद हमें टोटल नहीं पूछा, हमें इसका हाफ पूछा है यहां से, तो जो भी आएगा उसको आधा करना पड़ेगा। ये पूरी कैलकुलेशन होगी, क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था थ्योरी स्क्वायर की, वहां पर जाकर अगर आप लोग देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो ये करने की कोशिश करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग इसको सोल्व करो, जो कि एक छोटा और आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन अगर ब्लैक हो गई है क्लास तो ठीक चल रही है ना आपकी? सागर आपके पास ही प्रॉब्लम है या बाकी लोगों के पास भी प्रॉब्लम है? एक बार बताओ, क्या क्लास सभी लोगों की ठीक चल रही है क्या? मुझे बताइए, एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे ठीक है ना क्लास? ठीक है भाई। यहां पर मैं ये कह रहा हूं, स्क्वायर की साइड अगर 20 है और इसकी रेडियस अगर मैं r मान लेता हूं, यहां से यहां तक ये अपने पास r है, यहां से यहां तक ये अपने पास r है, तो ऊपर वाला इसकी साइड अगर 20 है तो दोनों तरफ अगर परपेंडिकुलर डालोगे, इधर भी अगर ये लाइन इधर परपेंडिकुलर हो और इधर भी परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला अगर r है तो ऊपर वाला क्या 20 - r बचना है क्या?
और मैं आपको सर्किल जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो हमेशा इसका मिड पॉइंट होता है। तो ये टोटल 20 थी और अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो मिड पॉइंट पर मिलेगा, तो ये कहाँ पर मिलेगा 10 पर। और यहाँ से आप लोग मुझे ये बताइए, क्या इस साइड ये जो ब्लू वाला बना छोटा सा, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? मुझे बताइए, क्या आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम, मुझे बताइए रेडियस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आर, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आर, टोटल अगर साइड 20 है, नीचे वाला आर तो ऊपर वाला 20 माइनस आर, 20 था तो इधर भी 10 उधर भी 10 और ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 20 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होगा? आर का स्क्वायर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बनेगी नहीं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और जब सोल्व करोगे इसको तो 400 प्लस आर स्क्वायर माइनस 40 आर प्लस 10 का स्क्वायर 100 बराबर आर स्क्वायर अगर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 500 बराबर 100 और 400, 40 आर है तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25/2। और किसी भी सर्किल की रेडियस अगर आपके पास है तो क्या आप लोग उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलो, सारे लोग अच्छे से सही टाइप से समझ पाए हो क्या? आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। कभी कभार आपके सामने क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि अपने पास जो यहाँ पर ऐसे, वो क्वेश्चन अपने पास आसान होता है कि d/2, लेकिन एक तरफ से अगर बाहर निकला हुआ हो और एक तरफ से स्क्वायर ऐसे अगर हो कभी भी, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का फिर ये वाला तरीका होता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 122 करने की कोशिश कीजिए, जो कि एक आसान अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं, आ सकते हैं मेंस में, याद रखना आप लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इंपॉर्टेंट लगा लोगे, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आप लोगों को सिखाता हूं। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 20 है, चौड़ाई 7 है, एक कोने पर एक बकरी बंधी हुई है। अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन कैसा क्या है अपने पास, यहां पर ऐसा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों हम लोगों को दी हुई है। ये अपने पास इसकी साइड दी हुई है 20 और ये दी हुई है 7। इसके एक कोने से एक बकरी बंधी हुई है जिसकी रस्सी की जो लंबाई है वो 7√2 है। तो 7 से बड़ा अगर है तो 7√2 अगर है तो जो घास चरेगी वो इतने फील्ड को चर पाएगी। ये अपने पास है 7√2। ये जो दूरी अपने पास है यहां से यहां तक, ये अपने पास है कितनी, ऐसे चलेगी 7√2। ये डिस्टेंस टोटल तो 20 है, लेकिन ये जो रस्सी की लंबाई है वो 7√2 है, रस्सी की लंबाई है वो 7√2 हमें गिवन है। ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, वैसे जो ये बकरी है बाहर भी जा सकती है, लेकिन हमें इसने कहा है जितने भाग को ये खाएगी वो तो ठीक है, उसके अलावा जो फील्ड अपने पास बचा उस वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए, घास छोड़ेगी कितना, क्योंकि एक कोने से अगर बंधी हुई है तो वो सर्किल अपने पास ऐसे बनाएगी, यहां से इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछा है। तो अपने पास ये जो रस्सी है ये बाहर भी जाएगी इधर ऐसे, लेकिन वो हमें क्या है उधर घूमती रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। तो आप लोग अब की बार 1/4 सर्किल का एरिया माइनस नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फिर ये जो क्वेश्चन होगा पूरा क्वेश्चन संख्याओं पर डिपेंड होगा, याद रखना। 7√2 के स्क्वायर में से टोटल अपने पास, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, टोटल के एरिया में से इन दो भाग का एरिया माइनस कर दो। तो ये क्वेश्चन पूरा संख्याओं पर डिपेंड होता है, क्योंकि हमें ये एंगल पक्का पता होना चाहिए तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। और 7√2 के स्क्वायर में से अगर आप लोग 7 का स्क्वायर माइनस करते हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या ये साइड भी 7 आ गई क्या?
और दो साइड अगर साथ हैं तो एंगल ध्यान रखना ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, क्योंकि एक एंगल अगर 90 डिग्री है और दो साइड बराबर है तो बचे हुए एंगल भी बराबर होता है। रेक्टेंगल का पूरा एंगल 90 डिग्री था, तो मुझे बताइए क्या ये एंगल 45 डिग्री बचेगा क्या? अब टोटल इसके एरिया में से टोटल इसका एरिया था 20 गुना 7, किसका? रेक्टेंगल का। अच्छा ठीक है, ये अपने पास 20 गुना 7 है और मुझे बताइए इसमें से एक तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस भी 7 है और हाइट भी 7 है, माइनस पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 49 गुना 2 अपॉन, ये तो तब होता है जब 360 डिग्री का हो और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए? 45 डिग्री का चाहिए। क्या आप लोग इस चीज को सारे लोग मिलकर सोल्व कर पाओगे क्या? यहां से 49, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लोगे इसको। क्या खुद ही कर लोगे क्या? 2 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो अपने पास 140 माइनस 49/2 माइनस 22/7 रखेंगे इसकी वैल्यू 22/7 इंटू 49, 7 से कट जाएगा 7 बार और 22 गुना 7 154/2 तो 77/2। ऐड करोगे तो 126, 140 में से 63 माइनस करोगे तो क्या आपका जो आंसर आ जाएगा वो 77 आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? हाँ ना मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने क्या किया? बिना चरे हुए मैदान का क्षेत्रफल हम लोगों ने पूछा है। टोटल के एरिया में से एक तो इस वाले पार्ट का राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और एक इसका एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, दोनों को हम लोगों ने माइनस कर दिया। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया है। नहीं, राइट एंगल का एरिया ऐड क्यों होगा? यहां तो घास चर ही सकती है, वो इससे बाहर तक यहां तक चर सकती है, लेकिन ये तो अपने पास यहां तो जाना ही नहीं है उसको, तो ये घास तो वो खा ही सकती है। ऐड कोई सा भी नहीं होगा, ये तो दोनों माइनस ही होंगे। रस्सी की लंबाई इतनी है तो ये घास तो आराम से खा सकती है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करो इसको। देखिए हमारे पास कहा गया पी क्यू आर एस एक 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, एस टी इक्वल्स टू अपने पास है 2। देखो मैं वापस से बनाता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसकी साइड अपने पास 2 है, पी क्यू आर और एस। ये हम लोगों ने यहां से अपने पास कहा गया है, ये पॉइंट अपने पास T है और PT बराबर RT। देखना ये साइड अपने पास 2 है स्क्वायर की साइड और PT बराबर हम लोगों को दिया हुआ है RT, हम लोगों को दिया हुआ है PT इक्वल्स टू RT है और 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, भुजा का वर्ग है और इसकी साइड भी 2 दी हुई है और ये दोनों इक्वल हैं। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताओ, सभी लोग ये बताइए, क्या अपने पास यहां पर स्क्वायर की साइड क्या इक्वल होती है क्या? ये साइड और ये साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। थोड़ा सा मैं यहां से यहां तक आप लोगों के लिए एक बार ज्योमेट्री लगा रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर, ये साइड अपने पास यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं। तो मुझे बताओ ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों क्या कॉन्ग्रेंट हो गए? क्या कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल भी बराबर होंगे। ये कोण 190, ये कोण 90 डिग्री अगर है तो बाहर की तरफ एंगल बचता है 270 और बाहर की तरफ अगर एंगल 270 बचता है तो ये ऊपर वाला भी 135 होगा और नीचे वाला भी अपने पास कितना होगा? 135 होगा। याद रखना आप लोग। और मुझे बताइए एक ट्रायंगल की 2 साइड और उसके बीच का कोण देकर उसका एरिया अगर पूछे तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या?
अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का एंगल देकर अगर एरिया पूछे तो बीच का एंगल साइन में हम लोग लिखते हैं। हाँ ना बताओ, क्या आपको याद है क्या? तो 2 से कट गया 2 बार, और साइन 145 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सोल्व करने पर आंसर कितना आ गया? √2। ये अपना आंसर है। ये वाला एंगल 135 डिग्री होगा। क्यों होगा वो चीज मैं बता चुका हूं कि तीनों साइड ही अगर बराबर हैं, दो ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर है, एक कॉमन होने के कारण एक स्क्वायर की साइड, और ये बराबर क्वेश्चन में गिवन है PT = RT, तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो टोटल बाहर वाला 270 बराबर बराबर, तो 135 135। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसको मैं हटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। ये RS मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, तो चलो करो इसको भी। PT = RT भाई क्वेश्चन में गिवन है। मैंक ने लिखा है PT = RT। सर रिपीट करो, वो क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। शेडेड पार्ट इसने इसको किया है, ये वाला। अगर आपको पूरा सही दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता दूं कि इसको इसने शेडेड ये वाला पार्ट किया है। सबसे पहले मुझे बताइए, ये हमें एक दिया हुआ है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो एक है, ये भी अपने पास एक दिया हुआ है, ये भी अपने पास एक दिया हुआ है, ये भी अपने पास एक दिया हुआ है, ऊपर एक है नीचे एक है, टोटल ये जो गिवन है 4। तो यहां से यहां तक ये जो होगा, यहां से यहां तक वो क्या 2 होगा क्या? और वो सर्किल इसके बीच में बना है, वो अगर 2 है, इसका मतलब सर्किल की जो रेडियस होनी है वो क्या एक ही होगी क्या? अब मुझे आप लोग ये बताओ, इसका जो टोटल का एरिया है वो तो अपने पास 16 होगा। समझाने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे ये बात नहीं पता है। क्या आप लोग मुझे बताओ, डायगोनल को अगर आप लोग मिलाओगे तो क्या अपने पास ये जो इसका टोटल का एरिया अगर आप लोग निकालना चाहो, इस वाले भाग का कंप्लीट का एरिया अगर आप लोग निकालना चाहते हो इस वाले भाग का, तो टोटल का एरिया अगर 16 है तो बताओ ये अपने पास 1/4 यानी क्या 4 ही होना है क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास कितना होना है? 4 होना है। इसमें से अगर हम लोग ये राइट एंगल यहां से, एक तो ये जिसका बेस और हाइट एक है, ये वाला राइट एंगल माइनस कर दें, और एक ये वाला राइट एंगल 2, तो ये माइनस कर दें। हाफ इंटू हाइट बेस और एक, एक का एरिया ये है, ऐसे 2 होंगे, इंटू कर दो आप लोग 2 से, और इसमें से एक 1/4 सर्किल का एरिया में माइनस कर दो। 1/4 सर्किल का एरिया πr², 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अपने पास 4, ये माइनस कर दें। तो 2 से कट गया, ये एक बचा, 4 में से एक माइनस करोगे तो 3, -22/7 पाई का मान, और 4 की वैल्यू अपने पास 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 14 इंटू 3 42 में से 11 माइनस करोगे तो क्या आपका आंसर सोल्व करने पर 31/14 आ गया क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर समझा देता हूं, फिर बता देता हूं, किसी बच्चे को दिक्कत है तो। सबसे पहले टोटल स्क्वायर का एरिया 16 है, और यहां तक का जो एरिया जो होगा वो अपने पास फिर 1/4 होगा। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 4 से, तो ये तो आ गया 4। उसमें से 2 राइट एंगल ट्रायंगल जो क्वेश्चन में आपकी बुकलेट में गिवन है 1 और 1 के हिसाब से ये, और एक ये जो 1/4 सर्किल है ये हम लोगों ने माइनस कर दिया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। सर्किल की रेडियस एक कैसे हुई? यहां से ऊपर एक है नीचे एक है, तो ये लाइन, ये वाली जो लाइन और इस वाली लाइन के बीच की दूरी अगर 2 है, तो डायमीटर इसका अगर 2 है तो रेडियस क्या एक ही होनी है क्या? ऐसा हम लोगों ने निकाल ली। ये RS में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार RS में मैथ्स आनी शुरू हो गई थी, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अगला करो, 125 नंबर आप लोग।
एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा a के बराबर है। मुझे आप लोग ये बताइए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, सही तरीका। जब मैंने आप लोगों को समझाया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को कभी भी अगर रोटेट करवाते हो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल को कभी भी अगर रोटेट करवाते हो तो अपने पास दो कोण बनते हैं। इसकी जो हाइट बनती है यहां से √3/2 इंटू साइड यानी a, और ये दूरी होती है a/2। इसी को हम लोग रिपीट कर देते हैं। ये अपने पास एक उस साइड बनता है, एक इस साइड बनता है, तो इनकी हाइट तो होती है अपने पास a/2, और ये जो भाग घूमता है ये रेडियस के बराबर होता है। इसको अलग अलग खोलकर दूर दूर बनाकर राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर, क्या इसको मैं डिटेल से समझा चुका हूं, याद है क्या? तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू अपने पास ये होगी 3/4 a स्क्वायर इंटू h की जगह आप लोग रखोगे a/2, और ऐसे हैं कितने, ऐसे अपने पास दो हैं, एक उस साइड बनेगा एक इस साइड बनेगा, तो 2 से ये 2 कट गया और 3 से ये 3 कट गया, तो पाई a³/4। क्या ये अपना आंसर आ गया है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको वॉल्यूम करना भाई, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको वॉल्यूम करना, इसको आयतन करना। पाई a³/4 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में इसको वॉल्यूम कर लेना। अगला क्वेश्चन सेम फिर से वही आ गया है। एक ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, तो इनको बार बार रिपीट करके उसी टाइप के क्वेश्चंस ये लिखे हुए हैं, और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो अब ये बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चंस का बेसिक मैं समझा चुका हूं क्या? मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। किसी भी कोण को उसका अगर 1:4 बराबर बराबर हाइट में अगर काटा है, तो अपने पास हाइट का रेशियो अगर 1:2 होगा तो वॉल्यूम का रेशियो 1:8 होगा। ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 है, नीचे वाले का वॉल्यूम 7 है, तो दोनों हिस्सों का अलग अलग जो वॉल्यूम होगा 1:7। अगर 3 में काटे, हाँ ना बताओ, ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2 में काटे तो 1:7 होगा वॉल्यूम का रेशियो। अगर अगला क्वेश्चन जैसे आपका मतलब याद रहे, जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो याद रहे, उन पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। 3 हिस्सों में अगर काटे तो हाँ ना बोलो, फटाफट बोलिए। 1, 7, 19, क्या आप लोगों को ये चीजें तो याद है क्या? बताओ। अपने पास 1, 7, 19, और ये चीजें सारी की सारी आपकी रिपीट होंगी थ्योरी। अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 129। आंसर बताइए 129 का। अब ये आसान क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इस प्रकार से काटा गया है कि छोटे कोण का और बड़े कोण का जो वॉल्यूम का रेशियो है, छोटे और बड़े कोण का वॉल्यूम का जो रेशियो है V1 और V2, तो बड़े कोण का वॉल्यूम अगर 7:9 मानते हैं तो छोटे कोण का वॉल्यूम कितना होगा? 1। तो मुझे बताओ दोनों की हाइट का रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे हाइट का जो रेशियो होगा वॉल्यूम के लिए क्यूब करते हैं, तो उल्टा अब की बार करना है तो क्यूब रूट करो, यानी कि 1:9। तो छोटे वाले की जो हाइट है वो तो 1 है, यहां से यहां तक छोटे वाले की जो हाइट है वो तो 1 है, और टोटल बड़े वाले की जो हाइट है वो अपने पास 9 है। तो यहां से मुझे बताओ कितनी हाइट से आपने काटा, ये कितनी ऊंचाई से आपने काटा है? 8। अब इसने कहा यदि शंकु को आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया तो छोटे शंकु की हाइट बताओ। यहां से कितने सेंटीमीटर ऊपर से काटा? 8। 8 की वैल्यू अगर 40 क्वेश्चन में गिवन है तो क्या 1 का मान अपने पास 5 होगा, और यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर कितना आ जाएगा? 5।
हाँ ना बोलो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या सारे लोग अब आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? और आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 आसान क्वेश्चन है। यहां पर अब की बार इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। देखिए मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ये अपने पास यहां पर ये जो दो सर्किल बन रहे हैं, याद रखना कभी भी अगर ये दो सर्किल बन रहे हैं तो यहां से लाइन जो खींचोगे वो परपेंडिकुलर का काम करेगी, क्योंकि ये टेंजेंट बन रही है इसकी। ये अपने पास दिया हुआ है 6√3। ये BC का जो मान है वो हम लोगों को दिया हुआ है 6। तो इसका मान इधर वाली जो लेंथ होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा मुझे आप लोग बताइए। ध्यान रखना व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा। ये अगर 6√3 है और ये अगर 6 है और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान दो ये कुछ चीजें मैं ज्योमेट्री में बताऊंगा और हो सकता है यहां पर भी मैं बता कर आया हूं। ये 6√3 अगर है तो इसके 3-4 फॉर्मूले मैंने बताए होंगे। अपने पास ये अगर x माने तो याद रखना 6 इंटू x बराबर अपने पास इसका स्क्वायर होता है, 6√3 का स्क्वायर होता है। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, अपने पास 18 आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस वाले की लेंथ 18 कैसे आएगी ज्योमेट्री में फिर बताऊंगा, यहां पर भी समझा देता हूं। अगर ये दोनों अपने पास इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात ज्योमेट्री में फिर आएगी, यहां पर भी बता देता हूं। तो ये आ गया अपने पास 18। तो मुझे बताओ टोटल का जो ये आ गया वो कितना आ गया अपने पास 24। और 24 के स्क्वायर में से ये समझाने की या बताने की कोशिश करो, इस वाले भाग का एरिया अगर निकालना है तो आधे सर्किल के अपने पास एरिया में से क्या इन दो सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर लें क्या? तो इसका रेडियस अगर 12 है, रेडियस अगर 12 है तो बताओ एरिया कितना होगा 144 पाई। इसकी रेडियस अगर 9 है तो बताओ एरिया कितना होगा 81 पाई। इसकी रेडियस अगर 3 है तो बताओ एरिया जो होगा वो कितना होगा 9 पाई। और ये जो भी आएगा क्या उसको आप लोगों को हाफ करना पड़ेगा क्या? हाफ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही हाफ सर्किल हैं। ये भी अपने पास 144/2, ये भी 81/2, ये भी 9 पाई/2। तो अपने पास 54/2 सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 27 पाई। ये अपना आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हाँ लोकेंद्र, ट्रिग्नोमेट्री से भी आप कर सकते हो। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, मैं आपको यह बता रहा हूं। देखना ये ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। वैसे ये ठीक है क्या? ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन, इसका परिमाप पूछा है तो ध्यान रखना एरिया में जो है ना, एरिया जो होता है उसमें तो हम लोगों ने टोटल में से वो माइनस किया, लेकिन परिमाप अगर कभी भी पूछ ले तो परिमाप में याद रखना है सारी चीज अब ऐड होंगी। परिमाप में ये वाली, परिमाप में ये वाला परिमाप और परिमाप में ये वाला परिमाप, ये सारे के सारे माइनस कोई नहीं होता। याद रखना ये सारे के सारे अब की बार ऐड होंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। पेरीमीटर जो होता है उसमें सारी चीजें ऐड होती हैं, ये आप लोग याद रखना। PQRS वृत्त का व्यास है जिसकी त्रिज्या 6 है। त्रिज्या अगर 6 है तो टोटल ये 12 होगा। 12 होगा तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी अपने पास कितना होगा 4 होगा। 4 4 4 और 4 होगा, ये अपने पास 4 होगा। ये अगर 4 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 2, और आगे वाले इसकी रेडियस तो 4 है ही, और बड़े वाले की जो रेडियस है वो तो अपने पास 6 है ही। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, सबसे पहले ये बाहर वाले का परिमाप,
अर्धवर्त अगर है, बताओ सबसे बड़े का अपने पास रेडियस क्या 6 है क्या? तो इसका जो परिमाप होगा, डायमीटर होगा, वो अपने पास 2 पाई आर होता है, लेकिन आधा सर्किल है तो 2 से अगर भाग दे दें तो क्या पाई आर होगा। तो रेडियस अगर 6 है तो ब्लैक वाला होगा 6 पाई, प्लस ये वाला जो ऑरेंज वाला है जिसकी रेडियस 2 है, ये जो ऑरेंज वाला है यहां से यहां तक जिसकी रेडियस 2 अगर है तो ये होगा अपने पास 2 पाई। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला है, याद रखना है सारे ऐड होंगे। ग्रीन वाला जो है इसकी रेडियस, इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी 4, तो 4 है तो ये कितना होगा 4 पाई। और आप लोग मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, क्या आप सभी का आंसर क्या 12 पाई है क्या? ये अपना आंसर आ गया। यहां पर रेडियस अगर 6 है तो सबसे पहले ब्लैक वाले का जो सरकमफ्रेंस होगा वो होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मतलब 6 और आधा ही सर्किल है तो ये लो पाई। ये अपने पास व्हाइट वाला या जो ऑरेंज वाला है ये अपने पास होगा 2 पाई, ग्रीन वाला होगा 4 पाई, ऐड कर लेंगे अपने पास आंसर आ गया। ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल आगे वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।